प्रणाम भैया। आयुष्मान भव। आपने मुझे किस लिए याद किया है? पिताजी भयभीत हुए हैं छोटे, और मामा जी ने तुम्हारे साथ साथ मैया के विनाश के लिए अशुमुखी केशी को संदेश भेजा है। तुम मुस्कुरा रहे हो कान्हा? भैया, जैसे अग्नि अपना जलाने का धर्म नहीं छोड़ती, पानी प्यास बुझाने का धर्म नहीं छोड़ता, वैसे ही मामा जी अधर्म करने का अपना धर्म नहीं छोड़ते। इस बात पर मुझे हंसी आई। अब ये सोचना और हंसना छोड़ो और मैया को लेकर शीघ्र ही घर वापस लौट आओ। परंतु मैया का अज्ञान दूर करने से पहले। जय श्री कृष्ण। कन्हैया, तुम समय की पुकार को नहीं सुन रहे हो। जय श्री कृष्ण। मैया के प्राण संकट में है और उनकी प्राणों की रक्षा करना मैं हूं ना भैया। आप चिंता ना कीजिए। आप हमारे घर की, पिताजी की, गोकुल और गोकुल वासियों की रक्षा कीजिए। मैं मैया की रक्षा करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और मैया की आंखों पर जो ममता की पट्टी बंधी है उसे उतार दूंगा। फिर हम दोनों भी गोकुल चले आएंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा छोटे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गोकुल अब अधिक दूर नहीं होगा। केशी! केशी! तुझे कौन पुकार रहा होगा? केशी! केशी, मथुरा नरेश का संदेश है तुम्हारे लिए। बताओ, क्या संदेश है मथुरा नरेश का? डरो नहीं, मैं मथुरा नरेश का मित्र हूँ। बताओ क्या है संदेश? कृष्ण अपनी यशोदा मैया के साथ गोकुल से भाग गया है। उसे मार्ग में ही रोको और सीधे यमलोक पहुंचा दो। कृष्ण ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। दोनों बैलगाड़ी से जा रहे हैं। मथुरा नरेश से कह दो कि कृष्ण यमलोक के मार्ग पर पहुंच गया समझो। बैलगाड़ी। कन्हैया! नंदरानी जी! जी, आर्या को तो कृष्ण और यशोदा का कुछ पता ही नहीं चला। दामा और सोमा भी तो गए हैं यशोदा और कृष्ण को ढूंढने। कृष्णा! नंदरानी जी! नंदराज जी, दामा और सोमा भी खाली हाथ लौट आए हैं। भैया, यशोदा मायके ही गई थी ना? हाँ भाभी। अक्रूर जी, प्रणाम। प्रणाम। नंदरानी जी कृष्ण के साथ अपने मायके नहीं पहुंची हैं। ना ही उनके मायके के रास्ते पर उनकी बैलगाड़ी कहीं दिखाई दे रही है।
फिर कहाँ गई होगी यशोदा? मैया, मेरा ननिहाल तो दूसरी ओर है। ये मार्ग तो मेरे ननिहाल की ओर नहीं जाता। मैंने अपना निर्णय बदल लिया है कान्हा। हम अब तुम्हारे ननिहाल नहीं जा रहे कान्हा। क्यों मैया? मैं कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती कान्हा। यशोदा कृष्ण को लेकर भाग गई है। ये समाचार अभी तक कंस को मिल गया होगा और वो दुष्ट तो यही समझेगा ना कि यशोदा अपने मायके गई होगी। परंतु आपने पिताजी को तो यही बताया था कि आप मुझे लेकर अपने मायके जाएंगी। बताया तो था, परंतु अब मैं इस निर्णय से बंधी नहीं रह सकती। आप जानती हैं ना, आपके इस निर्णय का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मथुरा नरेश कंस ने यदि मेरे नाना नानी को बंदी बनाया तो? क्यों? वो तुम्हारे नाना नानी को क्यों बंदी बनाएंगे? वो तो उनकी प्रजा नहीं है। परंतु पिताजी तो उनकी प्रजा है ना, और प्रजा को अपने राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। और तो और पिताजी ने हमें भागने की अनुमति देकर पहले ही राजद्रोह किया है। और आप अब चुप रहो कान्हा। मुझे भयभीत मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम उस धनुष यज्ञ समारोह में हिस्सा लेना चाहते हो, इसीलिए तुम मेरे मन में भय उत्पन्न कर रहे हो ना। कुछ नहीं होगा। अब हम गोकुल वापस नहीं लौटेंगे, समझे तुम? भैया, भैया ईश्वर के लिए बता दीजिए, यशोदा कृष्ण को लेके कहाँ चली गई है? बताइए ना भैया। हमें पीड़ा देने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है ना कंस? बहुत बहुत। हमारी सातों संतानों को मृत्यु देकर तुम्हारा मन अब भी शांत नहीं हुआ कंस? आठवां भी बाकी है ना वसुदेव? आठवां भी बाकी है। भैया, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? बहुत दया आती है मेरी बहन, बहुत दया आती है। परंतु ये बता, यदि मैं तुम पर दया करूं तो क्या तुम्हारा पुत्र कृष्ण मुझ पर दया करेगा? आकाशवाणी भूल गए क्या तुम? भैया, मैं आज्ञा दूंगी कृष्ण को कि वो आपको मृत्यु ना दे। अच्छा, और वो तुम्हारी आज्ञा क्यों मानेगा? क्योंकि मैं उसकी मैया हूँ। परंतु वो तो यशोदा मैया को अपनी मैया मानता है। परंतु वो तो मेरा पुत्र है। देवकी, सुना क्या कहा देवकी ने? कृष्ण उसकी 8वीं संतान है, अर्थात
तूने हमारे साथ विश्वासघात किया, वचन देकर वचन भंग किया है वसुदेव। हमसे कहा था कि देवकी की 8वीं संतान हमें सौंपेगा, परंतु हमें सौंपने के बजाय गोकुल में नंद राय को सौंप दिया। मरण रहे वसुदेव। कृष्ण को बचाने की कितनी भी चेष्टा कर लो तुम लोग, वो कृष्ण मेरे हाथों से बचेगा नहीं, उसे मैं ही मृत्यु दूंगा। जैसा तुमने किया था ठीक वैसा ही अब यशोदा भी कर रही है। वो कृष्ण को लेकर गोकुल से कहीं बाहर चली गई है। स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है बेचारी। वो नहीं जानती कि जिस बैलगाड़ी में वो कृष्ण को लेकर गई है, उसी बैलगाड़ी के ऊपर हमारा मित्र केशी, अश्वमुखी केशी मृत्यु बनकर मंडरा रहा है। बैलगाड़ी? मथुरा नरेश के दूत ने यही कहा था कि कृष्ण बैलगाड़ी से भाग रहा है। वैसे भी मेरे केवल नाम के उच्चारण मात्र से ही हर कोई प्राणों की रक्षा के लिए भागता है। अपनी मृत्यु की छवि अपनी आंखों के सामने देखो। कृष्ण, क्या तुम अपनी मृत्यु को देखना नहीं चाहते? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही मृत्यु दूंगा। क्या कहा दलपति? नंदराय जी, मैंने एक बैलगाड़ी देखी है जो पूरी तरह टूट गई थी। तुमने उस बैलगाड़ी में किसी को देखा? कोई होगा तो भी वो जीवित नहीं बचा होगा। बैलगाड़ी की दशा ही कुछ ऐसी थी नंदराय जी कि उसमें किसी का बचना मुश्किल था। ऐसी दुर्दशा उस राक्षस ने की है। राक्षस? हाँ, उस समय जो लोग वहां के वन में थे उन्होंने यही कहा कि किसी अश्वमुखी राक्षस ने अपने महाकाय पैरों के नीचे बैलगाड़ी को रौंदा है। कृष्णा, यशोदा, भैया, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया भगवान? भैया, आपने क्या किया है? भाभी, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने ही तो उन दोनों को जाने की आज्ञा दी थी। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे। कृष्णा,
यही वो बैलगाड़ी है नंदराय जी, यही। कृष्णा, यशोदा। नंदराय जी, धीरज रखिए नंदराय जी, धीरज रखिए। पिताजी, ये हमारी बैलगाड़ी नहीं है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैया और कान्हा को कुछ नहीं हुआ होगा। परंतु कृष्ण और यशोदा कहाँ होंगे बलराम? मुझे तो उनकी चिंता खाई जा रही है बलराम। सुधनवा, बैलगाड़ी रोक दो। मैया, हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? अच्छी जगह है ना? हाँ, पवित्र है। यहाँ का वातावरण भी पवित्र है मैया। अवश्य ये कुटिया किसी ऋषि महर्षि की है। हाँ मैया, ये देखिए, यज्ञ कुंड। अरे, इसका अर्थ है ये ऋषियों का निवास स्थान था। हमारे लिए ये बहुत अच्छी जगह रहेगी। तो क्या हम यहाँ रहेंगे मैया? हाँ कान्हा, उस स्वार्थी जगत से कोसों दूर। वहां तुम्हें मुझसे दूर करने का षड्यंत्र रचाया गया है, परंतु यहाँ कोई भी ऐसा षड्यंत्र नहीं रचाएगा। यहाँ केवल मैं होंगी और तुम्हारी मैया और इस मैया का कन्हैया। यहाँ ना क्रूर जी होंगे और ना ही वो दुष्ट कंस। समस्या से दूर भागना समस्या का समाधान नहीं है मैया। परंतु मैंने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है कान्हा। गोकुल में तुम केवल मेरे बेटे नहीं थे, तुम तो अपने दाऊ भैया के भाई भी थे। तुम बढ़ गए थे कान्हा, मेरे हिस्से में कम ही आते थे। परंतु यहाँ तुम नहीं बटोगे कान्हा। यहाँ तुम्हारे और मेरी ममता के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम केवल अपनी मैया के कन्हैया कहलाओगे। यहाँ मैं तुम पर इतनी ममता लुटाऊंगी कान्हा, जितनी इस विश्व की किसी भी माँ ने अपने पुत्र पर ना लुटाई हो। कान्हा, तुम यहाँ पर रहोगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है मैया। जहाँ आप हैं, वही प्रभु का परम धाम है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। चलो कान्हा, अंदर चलो, चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।